जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा कि सत्यकेतु महाराज के कुल में कोई नहीं बचा वे प्रशाप के कारण। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। आगे, काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु रघुतासु। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। कामे रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरने न जाए विश्व परितापी राम। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता राम। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावने अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अगरूप। सियावर राम जय जय राम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तपति नीउ भाई, पर में उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर
ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गहे 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, मानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमास्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेहि बेलोक मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित करब आहारू, होई सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति बेरी, मांगे सी नींद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुने, कहे पुत्र वर मांगो। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी राव नहीं आनी, होई जात धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बल पाई, उन 2 बंधु भी आए सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। कीर्तिकूट एक सेंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुर सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया।
उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जैसे सक्र निवासा। तिन तय अधिक राम अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंकारा। जैसी नागपुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति चारु दिस फिरिया, कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव राम। हरि जय 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 राम। हरि प्रेरित जिहि कलप जोई, जातु दानुपतियो। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। हरि हरि राम जय जय राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अत्यंत बलवान अपनी सेना से उस पुरी में बसता है। राम रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तेरे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जचपति के रे। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही, सैन साजी गढ़ घेरे सिया जाई। देखे बिकट बट बड़े कटकाई, जछ जीव ले गए पराई। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजा कर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। जय श्री राम। फिर सब नगर दशानन देखा, गयौ सोच सुख भयउ विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। जय जस जोग माटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानु जीत ले आवा। राम। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने जब राक्षसों को सुखी किया, एक बार वह कुबेर पर योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया।
कौतुक ही कैलास पुनि लीने सी जाए उठाए। मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत ही सुख पाकर वे वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ करन असुभ्राता जी कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सठ मासा जागत होई तिहु पुर त्रासा। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना समूह अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य वीर बलवान थे राम। बारिद नाद जेठ सुत तासु भटमहु प्रथम लीक जग जासु। जय न होई रन सन मुख कोई सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुलेश रद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। राम सिया राम जय जय राम। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। राम कामि रूप जानहि सब माया रामा। राम सपने हूँ जिनके धर्म न दाया रामा। राम 10 मुख बैठ सभाए कुबारा रामा। राम देख अमित यापन परिवारा रामा। राम सुत समूह जन परिजन नाती रामा। राम गने को पार निशाचर जाति रामा। रमसेन बिलोक सहज अभिमानी रामा। रम बोला बचन क्रोध मदसानी रामा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे,
उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, अमूरे बैरी विबुध बरूथा, ऐसन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। राम तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख हो मुसराधा, सब कह जाए करो तुम वादा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदाहीन बलहीन सुर सजी मिलिया, तब मारियों की चाड़ियों, भली भांति अपनाए सियावर राम जय जय राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दीनी सिख बलु बैरु बढ़ावा, जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरी बे कर अभिमाना, तिन्हि जीत रन आने सुबादी, उठ सुत पितु अनुशासन कांदी, यही विध सब ही अज्ञादीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ श्रवई सुर रवनी, रावण आवत सुने सको देवन तके मेरु गिर खोहा, दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए,
पुण्य पुण्य सिंह नाद कर भारी, देई देवतन गारी पचारी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। राम निर्मला। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वे बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मात पिराई जगदावा, प्रतिभट गोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वे अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर से मनुज सुर नाग, हट सबई के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जलग तनुधारी, दस मुख बस वरती नर नारी। आयस करई सकल भय भीता, नवहि आए नित चरण विनीता। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। राम भुजबल विश्व बस्यकारी, राक्षस को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहू, सो सब जनु पहले ही कर रेऊ। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिनकर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चरण कर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से निकों प्रकार के रूप धरते थे। राम जेहि विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला।
जय जय देश धनु ध्वज पावै, नगर गाँव पुर आगे लगावै। सुव्याचर निकतहु नहीं होई, देव बेप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपन सुनिए न वेद पुराना। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गऊ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई, रे न पावई, घर सब घालई कीसा। हस भ्रष्ट अचारा वा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बैरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करे। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप कवन मिति राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।